Hello, my dear friends. This is Satyam, and welcome to my YouTube channel English with Satyam. My dear friends, in this video, I'm going to talk about a very most important sentence, and this sentence is very useful, right? Because we use it in our daily life, right? So, दोस्तों इस वीडियो में हम सेंटेंस की बात करते हैं, राइट दोस्तों? So, दोस्तों ये सेंटेंस किस पर बेस्ड है? ये दोस्तों सेंटेंस बेस्ड है पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन, यानी दोस्तों पास्ट में कुछ एक्शन होना चाहिए था और जब वो होगा तो उसके बेस पर कुछ और होना चाहिए था। मतलब दोनों दोस्तों एक्शन कहाँ हुए? पास्ट में हुए, ठीक है? यानी ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस प्रकार से बोलते हैं, ठीक दोस्तों? तो ये दोस्तों क्या है? एक प्रकार से इमेजिनेशन है ना? हम पास्ट की चीज़ों को इमेजिन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पास्ट इमेजिनेशन। यानी पास्ट में जो एक्शन नहीं हुआ उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक दोस्त? जैसे जैसे मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, ठीक है? वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन उसने मेहनत नहीं की और वो फेल हो गया। तो मैं उससे क्या बोलता कि यदि तुमने मेहनत कर ली होती तो तुम पास हो गए होते। अब इस सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में बोलना है, तो मैं कैसे बोलूँगा, ठीक दोस्तों? तो इसके लिए दोस्तों एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है जो आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर दोस्तों क्या है? स्ट्रक्चर दोस्तों ये है कि सबसे पहले आपको यूज करना है इफ़ के बाद आपको यूज करना है सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है हैड, और हैड के बाद आपको यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? और आगे जो कुछ भी हो उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है, कॉमा। अब दोस्तों जो अगला सेंटेंस होगा उसमें आप यूज करोगे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर दोगे जो भी है, ठीक दोस्त? अब जैसे मुझे बोलना है कि यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते, तो मैं बोलूँगा इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, राइट? यदि तुमने मेहनत कर ली होती तो तुम एग्ज़ाम को पास कर लिए होते, राइट दोस्तों? जैसे एक और दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप बस स्टॉप पर हैं, राइट? बस स्टॉप पर आप पहुंचने वाले हैं और जैसे ही आप पहुंचे आपकी बस जस्ट कुछ चंद सेकंड्स पहले चली गई है। तो आप क्या बोलते? यदि मैं थोड़ा पहले आता, तनिक पहले आता तो मैं अपनी बस पर चढ़ गया होता, ठीक है? तो आप इसको कैसे बोलोगे? इफ़ आई हैड कम जस्ट अ बिट अर्लियर, इफ़ आई हैड कम जस्ट अ बिट अर्लियर आई वुड हैव बोर्डेड द बस, राइट दोस्तों? तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हो, राइट दोस्तों? जैसे एक और दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा यदि तुम वहाँ गए होते तो तुम उनसे मिल चुके होते, राइट दोस्तों? तो मैं क्या बोलूँगा? इफ़ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव मेट हिम, राइट? तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों? अब एक सेंटेंस आपके लिए, ठीक दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन के नीचे दिख रहा है, आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आपका आंसर मुझे बताना है, ठीक दोस्तों? तो आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए कड़ी मेहनत करते रहिए और हमेशा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।